क्या हम आदम के पाप के कारण पापी बन गए? बहुत बार इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों के ऊपर बहस छिड़ जाती है कि आदम ने अगर पाप नहीं किया होता तो हम पापी नहीं बनते। हम भी पापी बन गए। सारा संसार आदम के पाप के कारण पापी हो गया और उसके पाप का परिणाम आज सारी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। आदम ने गलती करी है और उस गलती की सजा आज सारे मानव जाति को मिल रही है। लेकिन आज हम इस वचन को सही रीति से सीखेंगे और आदम के ऊपर दोष लगाने से पहले सोचेंगे कि वचन हमें क्या सच्चाई को बताता है। देखिए, आदम के पाप की सजा या आदम के पाप का परिणाम, तो उसके पाप की सजा हमें नहीं मिल रही है। आदम के पाप की सजा हमें नहीं मिल रही है। ये वचन से आज हम देखेंगे और हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में उसके दूसरे अध्याय के 16-17 वचन में कि जिस दिन आदम ने वो फल खाया उसी दिन वो मर गया। और हम देखते हैं कि आदम के फल खाने के द्वारा सारे मनुष्य जाति में पाप फैल गया, इस प्रकार हम जान रहे हैं। और उसके पाप की सज़ा हर एक मानव जाति को मिली और हम ये विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदम के पाप की सज़ा हमें नहीं मिलती है। हमें आदम के पाप की सज़ा नहीं मिल रही है। ये हम बाइबल से देखेंगे। रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय और 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। इसलिए कि सबने पाप किया। आदम से मृत्यु आई। हाँ, सही बात है। आदम से पहला पाप हुआ। आदम के द्वारा मृत्यु इस संसार में आई और मृत्यु जो है वो मनुष्यों में आ गई है। आदम के द्वारा मृत्यु ने इस संसार में एंटर कर लिया है और आदम की वजह से ही मृत्यु शुरू हो गई है। आदम ने अगर पाप नहीं किया होता तो मृत्यु परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं रखी थी, परंतु आदम के पाप के बदले में हम पापी बन गए। ये गलत है, क्योंकि आदम का पाप की सज़ा हमें नहीं मिल रही है। वचन में साफ लिखा है, क्योंकि हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं रोमियो की किताब 5 का 12 वचन में, इसलिए कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। हाँ, एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। पाप के द्वारा मृत्यु मनुष्यों के अंदर आ गई, इसलिए मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। इसलिए मनुष्यों में मृत्यु आ गई। उससे पहले मृत्यु नहीं थी पर आ गई। इसलिए कि, क्यों आ गई? इसलिए कि सबने पाप किया। सारे मनुष्य जाति ने पाप किया है। उसकी सज़ा हमें, हमारे पाप की सज़ा ही मिलती है। हमारे पाप का दंड ही हम भुगतते हैं। हम आदम के पाप का दंड नहीं भुगतते हैं। हमारे पापों की सज़ा मिलती है, क्योंकि हम रोमियो की किताब में देखेंगे तो 3 के 23 वचन में भी लिखा है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जी हाँ, सब ने पाप किया, यानी हर एक मनुष्य ने पाप किया है और हर एक मनुष्य के पाप का दंड ही उसको भुगतने को मिलता है। परंतु आदम के पाप के द्वारा मनुष्यों के अंदर मृत्यु आई और पाप का स्वभाव जो है वो हमें मिल गया। पाप नहीं मिला है, पाप का स्वभाव हमें मिल गया है और उस पाप के स्वभाव के लेकर हम अपने जीवन में चलते हैं और उसके द्वारा हम पापी नहीं बनते हैं, परंतु पाप का स्वभाव हमारे अंदर है। जिस प्रकार से एक मनुष्य के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे थॉट्स उसके पास होते हैं। वो चोरी करने के बारे में सोच सकता है, किसी को धोखा देने के बारे में सोच सकता है, परंतु जब तक उसने उस स्वभाव को रखकर कोई जुर्म या कोई पाप नहीं कर दिया, तब तक उसके ऊपर वो पाप या गुनाह लागू नहीं होता है। अगर किसी ने सिर्फ, वो पापी बन जाता है। इसलिए वचन में लिखा है कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। जी हाँ, सिर्फ आदम ने ही पाप नहीं किया, हर एक मनुष्य ने पाप किया है। हर एक संसार के हर एक व्यक्ति ने पाप किया है और वो अपने ही पाप का सज़ा जो है वो भुगतता है। आदम से हमें सिर्फ एक शरीर मिला है
और एक आत्मा भी हमें मिली है जो कि थी अनजागृत आत्मा थी, और हमें पाप का एक स्वभाव भी आदम से मिला है। पाप नहीं मिला, पाप का स्वभाव आदम से मिला है, और उस स्वभाव को लेकर हम सब पाप कर देते हैं। तो पाप आदम ने नहीं किया, हमने किया। हमारे पाप का दंड हमें ही मिलता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि